बैठिए। अब जितना मैं पूछूं आप बस उसी का जवाब देंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं? अच्छा, ये कैसा सवाल हुआ? या ना? हाँ। आज तक मैंने आपसे अपने लिए कुछ मांगा है? नहीं। और अगर आज कुछ मांगू तो आप देंगे? अरे अच्छा, ये कैसा या ना बब्बल जी? हाँ बाबा, दूंगा, बोलो। ऐसे नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है? आप वादा करते हैं या मैं जाऊं? चल ठीक है, वादा वादा, तुमसे वादा करता हूँ। अब बोलो। आपके दिमाग में इस वक्त जितनी भी बेमतलब की बातें हैं, सारी बातें दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। नागिस्तान, नाग, सांप, मंदिर, सब कुछ। आज के बाद आप ना इस बारे में सोचेंगे, ना किसी से इसका जिक्र करेंगे। अच्छा, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि सारी बातें मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन वो आती है, और जितना मैं उनसे दूर भागता हूँ वो मेरे इतने ही करीब आती है। ऐसा नहीं है बब्बल जी। बब्बल जी, मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप खुद को समझाइए, कहिए खुद से कि इच्छाधारी नाग वाग कुछ नहीं होते। ये आपका सपना है, वहम है। बस आपको खुद एक बार इस बात की तसल्ली हो जाए, फिर आप आसानी से बाकी के लोगों को। अच्छा, प्रॉब्लम बाकी लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है, और मैं तंग आ चुका हूँ। तुम नहीं जानती मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ। अच्छा, जो तुम कह रही हो वो उसका इलाज नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। और एक बात बताओ, तुम अचानक मुझसे ये वादा क्यों मांग रही हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप फिलहाल मेरी बात सुनिए। जैसा मैंने कहा, सब कुछ भूलने की कोशिश कीजिए। नहीं, अच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। और सच कहूं, मैं खुद भी ये सब भूलना नहीं चाहता। जी आप इच्छा पहेलियों से भागने में समझदारी नहीं होती, उन्हें सुलझाने में समझदारी है, और मैं भी इस पहेली की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको? लगता है दादी ने उस सपेरन को बुला लिया। मुझे यकीन है वो नागिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी, वो मेरी मदद जरूर करेगी। नहीं नहीं बब्बल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। अच्छा, तो तू बब्बल है? सुना है तने नागों के सपने आते हैं। जो खुली आंखों से देखा जाता है उसे सपना नहीं कहते। वो तस्वीरें मेरे दिमाग में छप गई है। ऐसा है तो अभी उन्हें बाहर ले आते हैं। बता, ये दिखाई देता है तन्ने? एक अजीब सी जगह है वहां सिर्फ नाग ही नाग है। कोई उसे नागिस्तान कह रहा है। एक बड़ा सा मंदिर है वहां पे, जहां नागों के भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति भी है, जिसका शायद अभिषेक हो रहा है।
और इस माहौल में मैं भी मौजूद हूं। मैं वहां क्यों हूं, मैं वहां कैसे पहुंचा मुझे पता नहीं, बस मैं वहां हूं। बब्बल, हम इंसान हैं और हमारी कल्पना के आगे भी एक दुनिया है, और तूने उस दुनिया को देख लिया है। इस दुनिया के लोग भयानक हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, और इनका सारे सपनों में आना एक बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है। अब हम आप सबकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, और तू अब एक आम इंसान नहीं है, मानव लोक का उद्धारक है, और मानव जाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ। आज से तुझे एक नया कार्य आरंभ करना, अपने दिमाग पे जोर देकर उस जगह का पता हासिल करना होगा, और फिर उसे हमें बताना है। हम वहां पहुंचकर उस जगह का विनाश कर देंगे। अगर इंसान नाम की प्रजाति को जीवित रखना है, तो इस नाग प्रजाति के साम्राज्य को ध्वस्त करना ही होगा। कल पूनम की रात है, और मैं एक पूजा करूं। जैसे ही चांद की रोशनी जमीन पर पड़ेगी, तू उस रोशनी में नागिस्तान तक जाने का रास्ता ढूंढ लेना। एक बार हमें वो रास्ता मिल जाए, तो नागिस्तान का नाश निश्चित है। ये नागंजना फिर से आ गई। आई नहीं है पिताजी, लाई गई है हमारे संहार के लिए। ये तो वही सपेरन है जिसने कई नागों को वश में कर रखा है। अगर इसे यहाँ का पता मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। खत्म कर देगी वो नागिस्तान को। इससे पहले कि कल की रात हमारे लिए काली रात साबित हो, हमें कुछ करना होगा। नहीं नहीं, और इंतजार कीजिए। इच्छा को 2-4 घंटों की और मोहलत दीजिए। तू अपनी जबान पर लगाम दे सुरसुरी। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आगाह किया था ना मैंने, इच्छा को मोहलत मत दीजिए। लेकिन नहीं, आपका प्यार इस कदर उमड़ रहा था। 1 घंटे में खतरा कितना बढ़ गया है। हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। इच्छा के भविष्य में पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा होता अगर सिपलियां होती, उससे बात करके कोई हल निकल आता, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेले कैसे? सारे नागिस्तान वासी आपके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं पिताजी। आपने आज तक रिश्तों के आगे फर्ज को रखा है। उम्मीद है आज भी ऐसा ही करेंगे। सुरसुरी सही कह रही है, बब्बल को मरना होगा। पिताजी, अगर आपको इस काम को अंजाम देते हुए तकलीफ हो रही है, तो मुझसे कहिए, मैं अपने फन पर जिम्मा लेती हूँ। मैं बबल को मारकर नागिस्तान पर आए हुए खतरे का खात्मा कर दूंगी। ऐसा मत कीजिए।
बबल को मारकर आप सिर्फ उसकी ही नहीं, मेरी सपोली की जिंदगी भी खत्म कर रहे हैं। बस, बहुत हो चुका। अब हम इच्छा को कोई मौका नहीं दे सकते हैं। इच्छा हमारी लाख लाडली सही, लेकिन कोई भी नाग नागिस्तान से बड़ा नहीं है। आज तक नागिस्तान की गरिमा और उसके वजूद को बनाए रखने के लिए कई नागों की बलि चढ़ाई गई है। आज भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि बलि इच्छा की नहीं, उसके सुहाग की चढ़ेगी। बब्बल को मरना होगा। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, कहाँ? पता नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं दूर। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो? कल रात इस घर में पूजा होने वाली है ना। हाँ? मैं नहीं चाहती आप उस पूजा में शामिल हो। इच्छा, वो पूजा मेरी ही भलाई के लिए की जा रही है। हो सकता है, लेकिन वही पूजा नागों का जीवन, उनका वजूद, सब कुछ खत्म कर देगी। और उसके जिम्मेदार आप बनेंगे बब्बल जी। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको कल की पूजा में बैठने नहीं दूंगी। पागल हो गई हो? बंद करो ये सब। इच्छा, तुम्हें नागों की चिंता है। तुम्हारा पति जीता है मरता है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बल जी, मैं आपके पैर इच्छा, पड़ती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना अजीब बिहेव कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? इच्छा, मेरे लिए तुम्हें समझना, तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। बब्बल जी, नागों को मारकर क्या? फिर नाग? अगर इतना ही प्यार था नागों से तो शादी के लिए इंसान को क्यों चुना? किसी नाग से ही शादी कर लेती ना। मैं कल पूजा में बैठने वाला हूं, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। रुक जाइए बब्बल जी, आपको आपके प्यार का वास्ता। आपकी जिद सब कुछ खत्म कर देगी बब्बल जी। आपकी इच्छा आपके बगैर नहीं जी सकती। इच्छा, वाकू, तू यहाँ बब्बल जी को? नहीं इच्छा, मैं बब्बल को कुछ नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ मुखिया जी का संदेशा लेकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें नागिस्तान बुलाया, अभी इसी वक्त। ओम नागामी देवाय नमः। इच्छा, 1 घंटा खत्म हो चुका है और हालात वैसे ही हैं जैसे थे, बल्कि और बिगड़ चुके हैं। इस बार तू कुछ नहीं कर पाई। अब वही होगा जो नागिस्तान का नियम कहता है। मुखिया जी, इच्छा, तू ये जानती है कि वो सपेरन कल रात एक पूजा करने जा रही है, और यदि वो पूजा संपन्न हो गई तो हमारा नागिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब बता, क्या तय किया है तूने? तुझे लगता है कि तेरे पति की जिंदगी नागिस्तान के वजूद से कीमती है? नहीं। नागिस्तान वो जगह है जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, एक नई पहचान दी। मेरी कर्म भूमि नागिस्तान है, मेरा अस्तित्व नागिस्तान की देन है। इस पर कोई आंच आने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बस, हमें तुझसे यही उम्मीद थी। अब तुझे
अपने नागिस्तान के लिए एक और काम करना है। कौन सा काम? बब्बल के शरीर में तेरी आधी जान बसती है, तुझे वो जान वापस लेनी है। अपने प्यार की बलि देकर नागिस्तान का कर्ज चुकाना है। तैयार है? नहीं नहीं नहीं। तूने तो अभी अभी कहा कि तेरे लिए नागिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर अब? मुखिया जी, इच्छा की जिंदगी में नागिस्तान और बब्बल जी दोनों एक जितने ही मायने रखते हैं। वो ना नागिस्तान को कुछ होने देगी और ना बब्बल जी को। मैं ऐसा रास्ता ढूंढ निकालूंगी जिससे दोनों सलामत रहे, खुश रहे। बस थोड़ी सी मोहलत। अब आया इच्छा का असली रूप सामने। कब तक की मोहलत चाहिए तुम्हें इच्छा? शायद कल रात तक की। रात को सपेरन अपनी पूजा पूरी कर ले और नागिस्तान खत्म हो जाए। देखा नागिस्तान वासियों, इससे उम्मीद करना बेकार है। आप मुझे मौका दीजिए, मैं अभी जाकर उस बबल को डस लूंगी। अपनी फुफकार को रोक लो सुरसुरी। बब्बल जी को डसना तो दूर, तुमने उनकी ओर अपना फन उठाकर भी देखा तो? तुम लोगों ने कभी पालतू नागिन को देखा है? अगर नहीं तो अब देख लो। एक इंसान के लिए अपनों पे जहर उगलती पालतू नागिन। मेरे पास इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है सुरसुरी। मैं जा रही हूँ और अब मैं इस मुश्किल का हल अपने तरीके से निकालूंगी। इच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। आज से, बल्कि अभी से तुम मेरे वश में हो। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ। तुम्हारा रहन सहन सब पहले जैसा होगा, लेकिन मकसद नया होगा। बब्बल को जहर देना, उसे खत्म करना। बोलो, तुम ये करोगी? मैंने पूछा, तुम अपना मकसद पूरा करोगी? इच्छा, क्या तुम बब्बल को जहर दोगी? हाँ। मैं बब्बल को जहर दूंगी।